जी सर, वी आर लाइव नाउ और मैंने आपको स्क्रीन शेयरिंग के राइट से भी आप स्क्रीन जी शेयर मैं कर देता हूँ। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो वारशाक पे है। ठीक है, वारशाक का किसी को पता है कि क्या होता है? यस सर, नेटवर्क स्निफिंग टूल। पैकेट कैप्चर करने के लिए। एग्जैक्टली अगर जो भी हम करते हैं नेटवर्क टू नेटवर्क, ठीक है, तो मतलब कोई अगर हम कोई वेबसाइट विजिट कर रहे हैं या कोई भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं अपने, एक मिनट यार, अपने सिस्टम से किसी सिस्टम के साथ हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो उसमें से जो भी पैकेट्स वो जा रहे होते हैं, ट्रेवल हो रहे होते हैं, तो उसको हम मतलब चेक कर सकते हैं कि भाई इस सोर्स और सोर्स टू डेस्टिनेशन कौन कौन सा पैकेट गया, उसको हम एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, उसकी मेमोरी को देख सकते हैं। तो मतलब कोई भी हम डेटा सेंड कर रहेंगे, मतलब सोर्स टू डेस्टिनेशन, वो सारी चीज़ें हम इसी में करते हैं। ठीक है, स्निफिंग टूल में। तो इसमें आपके डिफरेंस मतलब प्रोटोकॉल्स होते हैं, जिस तरह टीसीपी हो गया, यूडीपी हो गया। आप टीसीपी का ट्रैफिक देख सकते हैं, यूडीपी का ट्रैफिक देख सकते हैं, और प्रोटोकॉल डीएनएस का ट्रैफिक देख सकते हैं, या पिंग अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, अपने सिस्टम से, जिस तरह डीएनएस, गूगल के डीएनएस को आप हिट कर रहे हैं पिंग करके, तो आपको वो भी पिंग का रिक्वेस्ट भी आपको उधर बताएगा कि आपने मतलब गूगल के इस डीएनएस सर्वर को आपने एक्सेस किया है, और वो कौन से पैकेट्स, किस पैकेट से गया है, सोर्स, उसकी सोर्स एड्रेस क्या है, डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, और कितने टाइम में गया है, कितने पैकेट्स गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हम किसमें करते हैं? ठीक है, तो हम अभी ये अपने इस पे आ गए। ठीक है, अभी आपको नोट्स के साथ साथ में दिखाता चलूँ। ठीक है, वर्कशॉप फॉर बिगिनर्स। ठीक है, व्यू लेट चेक द पावरफुल, लेट्स अनकवर हाउ इट कैन बी बेनिफिट। ठीक है, वर्कशॉप का ये लोगो है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिवर बेड टेक्नोलॉजी, द कंपनी दैट टुक ओवर द प्रोजेक्ट इन 2010, द वर्कशॉप कम्युनिटी हैज मिलियंस ऑफ यूजर एंड मोर देन 1,000 डाउनलोड्स अ मंथ। ठीक है, तो मतलब इतने इसके यूजर्स हैं वर्ल्ड वाइड वार्शाक के। तो अब आप देखेंगे कि वार्शाक क्या होता है, ये इसकी डेफिनेशंस हैं। ठीक है, ये मैंने डाल दी है कि भाई नेटवर्क पैकेट एनालाइजर एज ए डिफाइंड एट द वार्शाक वेबसाइट will try to capture network packets and tries to display the packet data as detail as possible। ठीक है, उसमें आप इसकी हेडर्स देख सकते हैं कि सेंडर से आईपी एड्रेस और रिसीवर की आईपी एड्रेस, कौन सा प्रोटोकॉल से गया, पैकेट नंबर्स कितने हैं। ठीक है, पेलोड, मतलब कोई भी पेलोड हो गया, जिस तरह मेलवेयर्स वगैरह होते हैं। ठीक है, ट्रेलर वगैरह हो गया। ठीक है, कि उसमें कोई मतलब कोई एरर वगैरह तो नहीं है, कोई मतलब उसका जो पाथ में कोई पैकेट वो तो नहीं हो गया, लॉस तो नहीं होगा, जिस तरह हम पिंग करते हैं और मोस्टली देखते रहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह मतलब हम ये सारी चीज़ें वार्शाक टूल में हम कवर करते हैं। तो अगर बिलफर्ज हम अभी अपने टाली पे आएंगे। ठीक है, टाली पे आके हम क्या लिखेंगे, सूडो वार्शाक। ठीक है, सूडो वार्शाक लिखेंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, हमें पासवर्ड्स मांगेगा काली, और ये इसको ओपन कर देगा। ठीक है, हमने क्या किया, हमने सूडो लिखा, सूडो लिख के वायरशार्क लिखा, तो हमारे पास ये इंटरफेस खुल गया। अगर आप इसको, मैं कहता हूँ कि भाई इसको, ये इधर से डायरेक्ट भी खुलता है। ठीक है, एप्लीकेशंस जो होती हैं इसकी, ये इधर से भी खुलता है, आप इसको इधर से भी खोल सकते हैं। ये आपका डायरेक्ट खुल जाएगा। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि इसको मैं डायरेक्ट ना ओपन करूँ, मैं जस्ट इधर से टर्मिनल से इसको ओपन करूँ, तो आप लिखते हैं सूडो वायरशार्क, मतलब आप एडमिन प्रिविलेजेस में जाके आप वो करते हैं। ठीक,
एडमिन प्रिविलेज मतलब सुपर यूजर सूडो से आप करते हैं तो आप बस उसमें मोड में आ जाता है आपका, ठीक है। तो अब आपके पास जो है ना, अभी आपके पास ETS 0 है, इथरनेट, ठीक है। तो ये इसके डिफरेंस इंटरफेसेस हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई और वाईफाई का मतलब होगा या ब्लूटूथ का, अगर आपने ETS 0 पे आपने करना है, ठीक है। ETS 0 अगर बिलफर्स आप इधर से इफ कॉन्फ़िग करते हैं तो वो आपको बताएगा कि आप आपका जो मतलब नेटवर्क है वो किस इंटरफेस पे है। ये हमारा मतलब ये ETS 0 जो है वो हमारा इंटरफेस है, जो हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है ना। ETS 0 किस पे होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड किस किस लेयर पे होता है? फिजिकल लेयर पे सर, फर्स्ट लेयर जो है, फर्स्ट एंड सेकंड लेयर। हाँ, सेकंड लेयर पे होता है, जहाँ पर हमारी डेटा लिंक होती है, ठीक है। डेटा लिंक पे हमारी उस पे NIC कार्ड्स लगे होते हैं, ठीक है। तो ये उसका बता रहा है कि भाई आपकी जो फिजिकल ETS 0 है वो आपका होता सेकंड लेयर पे, डेटा लिंक पे, ठीक है। उसमें हमारे पास है उसकी अभी ETS 0 हमें बता रहा है कि आपकी जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, जो उसकी IPs वगैरह हैं सिस्टम की या राउटर की, ठीक है। तो अगर हम कैप्चर करना चाहेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे। अब देखें ये आपके पास ये लाइन चल रही है, ठीक है, अप डाउन ये चीज़ चल रही है, ठीक है। तो अगर हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें वो नेटवर्क कैप्चर होना स्टार्ट हो जाएगी। ये लूपबैक एड्रेस है जो आपका लोकल होस्ट का होता है 127.0.0.1, ठीक है। और ये डिफरेंट इसके मतलब दूसरे इंटरफेसेस हैं, नो एड्रेस कैप्चर फिल्टर, ठीक है। ये डी बस है, ठीक है। ब्लूटूथ का अगर आप बिल्फर से नेटवर्क एडाप्टर या ब्लूटूथ एडाप्टर यूज कर रहे हैं अपने काली लिनक्स में, ठीक है, क्योंकि ये पेन टेस्टर्स काफ़ी यूज करते हैं, ठीक है। अगर आप वाईफाई पेन टेस्टिंग कर रहे हैं तो आप मतलब जो है ना नेटवर्क एडाप्टर, वाईफाई नेटवर्क एडाप्टर जो मार्केट में आता है, ठीक है, आप उसकी स्निफिंग करना चाह रहे हैं तो आप उसको क्लिक करें। तो मतलब डिफरेंट ये क्या है, ये आपके पास एक विंडो है जिसमें डिफरेंट आपके पास इंटरफेसेस हैं जो आपको मतलब आप चाह रहे हैं जिनको आप कैप्चर करना है। तो अभी हम ETS 0 को हम करना चाह रहे हैं। ETS 0 पे हमारी ये सोर्स IP है, ठीक है। ये हमारी ये जो हमारी काली की है, ये हमारी काली की सोर्स IP है 192.168.0.6, ठीक है। ये मेरी काली की सोर्स IP है, ठीक है। तो अभी मैं इस पर जब डबल क्लिक करूंगा तो इधर से पैकेट्स मतलब ये स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये भी देखें ये पैकेट्स स्टार्ट हो गए, ये सारे स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। तो अब मैं बिल्कुल से इसको इधर से मैं क्या करता हूँ, इसको मैं स्टॉप कैप्चरिंग करता हूँ तो ये क्या हो जाएंगे, ये स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखें कि मेरा जो इधर से ये मतलब वो आपको एक तो उसकी इंडेक्स में नंबरिंग भी बताता है कि आपके सोर्स टू डेस्टिनेशन से जो कम्युनिकेशन हो रही है वो किस किस सोर्स, कौन सी सोर्स की IP है, ठीक है। डेस्टिनेशन क्या है, उसका प्रोटोकॉल क्या है, ठीक है। तो अभी हमने मतलब इतना वो नहीं किया कि हम अब देखें ये मतलब हम अभी हमने कोई कुछ नहीं किया, मतलब ना पिंग किया, ना हमने कोई मतलब वेबसाइट वगैरह विजिट किया, कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो अभी उसने जैसे ही हम मतलब एक ओपन किया तो उसने जो मतलब नेटवर्क का वो आप जो बैकएंड पे चीज़ें चल रही थी उसकी वो हमें इसने इंफॉर्मेशन दे दी, ठीक है। तो अब बिलफर्ज हमने इसको स्टॉप किया है, ठीक है। अब बिलफर्ज हम इसको मतलब फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं आपको एक दूसरी चीज़ करके दिखाता हूँ। अब बिलफर्ज मैं इधर से पिंग कर रहा हूँ गूगल के DNS सर्वर को, ठीक है। इसका गूगल का DNS सर्वर जो है वो 8.8.8 है, ठीक है। इसको हम मैं पिंग करूंगा, ठीक है। तो ये आपका इधर ये आ जाएगा, ठीक है। ये आपका इधर कैप्चर होता हो जाएगा, ठीक है। तो बिलफर्ज अभी आप इसको क्या करते हैं, आप बिलफर्ज इसको स्टॉप करते हैं, ठीक है। स्टॉप करके आप ये देखना चाह रहे हैं कि भाई
ये जो एट डेट को हमने किया वो कौन से उस पे है, ठीक है, मतलब इसकी मतलब कौन सी मेरे पास वो है, किस सोर्स से किया है, ठीक है। अब ये सोर्स आपको भी बता रहा है कि इसके इतने इतने पैकेट्स हैं, ठीक है। इसने मतलब एक पैकेट से अब ये इसके मतलब हैं तो काफी पैकेट्स आपके, ये देखने 53 तक ये पैकेट्स गए हैं, 1 से लेके 53 तक गए हैं, ठीक है। जो जिस तरह मैं आपको बताता था कि जिस तरह हम सीएमडी करते थे, सीएमडी में हम क्या करते थे, आईपी कॉन्फ़िग करते थे, ठीक है। उसमें हमारा क्या आता था, मतलब ये बिलफर्स मेरा ये एड्रेस है, ठीक है, इसका सिस्टम का। मैं इसको कॉपी करता हूँ और पिंग करता हूँ, इसको मैं पिंग करता हूँ। तो ये तो जस्ट मुझे ये बता रहा है कि भाई ये इस आईपी को जब हमने पिंग किया तो पैकेट 4 सेंड हुए, रिसीव भी 4 हुए, और ये हमें सक्सेस इसने वो रेट बताया, ठीक है। इसमें कोई भी पैकेट लॉस नहीं हुआ। ये हमें क्या बताता है, ये वाली चीज, ये चीज बताती है कि भाई आपने जो पैकेट सेंड किया, जो ट्रांसफर किया, किस टाइम पे किया, और आपके कितने पैकेट्स गए, और पैकेट्स में कितना मतलब टाइम, कितने मतलब नंबर गए पैकेट से। ये वन वन से लेके आपके ये 53 तक ये बता रहा है कि इतने पैकेट्स गए, ठीक है। और पैकेट्स आप देखें, अभी देखें इधर, आप इधर से ये शुरू हो रहे हैं पैकेट, ठीक है। 19 ये मेरा किसका आईपी है, ये मेरा आईपी उसका है जो मैंने आपको बताया था, मेरा, ठीक है। ये अगर आप देखते हैं 192.168.106, ये में किसका आईपी है, काली का आईपी है, सोर्स आईपी, ठीक है। सोर्स आप देखेंगे कि भाई मेरा सोर्स क्या है, मतलब अगर आप एक ऑडिट कर रहे हैं किसी, आप फिल्म में हैं, ठीक है, वो आपको आपको कोई फिल्म वाले मतलब कंपनी वाले टारगेट दे रहे हैं कि भाई हमें जो है ना ऑडिट करके दें कि इस नेटवर्क से, इस होस्ट से कितने मतलब पैकेट्स गए हैं, ठीक है। तो आप उसको क्या करेंगे, आप उसको मतलब जब ऑडिट करेंगे तो उसमें जो सोर्स आईपी से जो पैकेट्स गए होंगे आप वो कैप्चर करने होंगे, और किस पे गए हैं, ठीक है। अभी डेस्टिनेशन एड्रेस पे, क्योंकि मैंने सोर्स ये मेरा आईपी था और डेस्टिनेशन मेरा ये डीएनएस, गूगल का डीएनएस सर्वर था, ठीक है। और इसमें प्रोटोकॉल कौन सा यूज हुआ है, आईसीएमपी यूज हुआ है। तो आईसीएमपी हम क्यों, कब यूज होता है, किसी को पता है? पिंग में यूज होता है। एग्जैक्टली नहीं, जब हम पिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हम आईसीएमपी जो इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल होता है, हम उस प्रोटोकॉल मतलब जो हमारे पैकेट हैं उस प्रोटोकॉल को फॉलो करके वो पैकेट्स हमारे जा रहे होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आप सारी मतलब ये सारी चीजें इसमें कर सकते हैं, ठीक है। या अगर आप इधर होस्ट लिखें, ये मेरे ख्याल में नहीं हो रहा। ये इसके फिल्टर्स हैं डिफरेंट, ठीक है, क्योंकि अभी हम डीएनएस को वो नहीं किया, अभी हम पिंक को वो कर रहे थे, ठीक है। तो ये इसके मतलब डिफरेंट फिल्टर्स हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं। एक मिनट। अभी आप बिलफर्ज आपके पास जो कैप्चर हो रहे थे पैकेट्स, उसको आप कहीं भी इधर स्टोर भी करवा सकते हैं, ठीक है। डेस्कटॉप पे करवा दें, फाइल नेम कल, ठीक है। तो आपके पास उसका मतलब वो आ जाएगा।
ठीक है, तो ये आपके पास ये सारे इसके ICMP के पैकेट्स आ गए हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद आपके पास अगर हम नोट्स में जाएं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें क्या है, ये आपकी समरी, मतलब जो ये वाली विंडो है ये आपकी समरी पैकेट्स है, मतलब इसमें पैकेट्स की समरी होती है। ठीक है, और ये पैकेट डिटेल्स पैनल होता है। ठीक है, अगर हम पैकेट्स डिटेल पैनल को देखें तो ये हमारे पास फ्रेम्स हैं कि इसकी कितनी बाइट्स हैं, 98 बाइट्स हैं। ठीक है, और ये बिट्स वगैरह इसमें बता रहा है, और एथरनेट का ये हमें बता रहा है कि भाई जो डेस्टिनेशन है वो इसकी डेस्टिनेशन क्या है। ठीक है, सोर्स क्या है। ठीक है, डेस्टिनेशन अगर हम देखें तो ये डेस्टिनेशन का हमें एड्रेस भी बता रहा है, और इसका ये मैक एड्रेस भी हमें बता रहा है। ठीक है, और सोर्स में ये सोर्स का भी हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसको अगर हम थोड़ा एक्सपेंड करें, देखें, जब इसकी ये चीज़ें हैं, जब हम मतलब अपनी ऑडिट वगैरह करेंगे या कुछ भी किसी भी उस पैकेट की, पर्टिकुलर पैकेट की हम जब ऑडिट करेंगे तो क्या होगा कि हमने उसकी पैकेट्स की उसको एनालाइज करना होगा। पर्टिकुलर किसी भी आप पैकेट को अगर एनालाइज करना चाह रहे हो तो आप इधर से करेंगे। सही है? तो इसमें ये सारी चीज़ें आपको देखेंगी कि किस टाइम पे गया है। ठीक है, फ्लैग्स हैं इसमें। ठीक है, और आपके पास कौन सा प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल की इंफॉर्मेशन आ रही है। अब प्रोटोकॉल इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल था। ठीक है, ये कौन सा पिंग था। ठीक है, हमने पिंग को किया है तो वो पिंग का वो बता रहा है हमें, और उसका सोर्स एड्रेस बता रहा है कि सोर्स एड्रेस क्या है, 192.168.0.6 जो मेरा था, और जो डेस्टिनेशन एड्रेस है DNS का, ये गूगल का DNS सर्वर है। ठीक है, तो ये इसका बता रहा है। ठीक है, उसके बाद ये इको पिंग रिक्वेस्ट है। ठीक है, और ये चेक सम है। ठीक है, स्टेटस क्या है, गुड है। तो इसमें आपकी ये पूरी इंफॉर्मेशन इसमें शो हो रही होगी। सीक्वेंस नंबर है, ये आइडेंटिफायर है। ठीक है, रिस्पॉन्स फ्रेम है। ये सारी आपकी इस पैकेट डिटेल्स में इंफॉर्मेशन आएगी पूरी, उसकी लेंथ वगैरह आएगी, डेटा किस फॉर्म में गया है, कौन सा डेटा है, वो 48 उसकी बाइट्स कितनी है, ये सारी डिटेल्स आपकी उसमें आएंगी। ठीक है, तो ये आपका पैकेट, ये आपकी समरी पैकेट की इंफॉर्मेशन इधर होगी, और इधर पैकेट डिटेल्स होंगी, इधर रॉ पैकेट्स होंगे। ठीक है, तो उसके बाद और भी इसके वो चीज़ें हैं, जिस तरह ये इनका मेन्यू है कि भाई इधर से फाइल है, आप इसको एक्सपोर्ट करवा सकते हो या इंपोर्ट करवा सकते हैं, या कोई अगर आपको पैकेट फाइंड करना है तो आप पैकेट को फाइंड करेंगे। ठीक है, या आपने, एक मिनट, या मैं बिलफर्ज अपनी IP इधर टाइप करके देखता हूँ। ये मेरे ख्याल में नहीं हो रहा है इधर से। ठीक है, तो अब इधर से आप दूसरी चीज़ें भी देख सकते हैं कि बिलफर्ज आप इसकी, मतलब हर प्रोटोकॉल के मतलब डिफरेंट वो होते हैं। अभी मैं आपको वो दिखाता हूँ कि डिफरेंट किस तरह होते हैं, कि अगर आप इसके कलरिंग वैल्यूज़ में जाएंगे, उसमें ये देखेंगे कि भाई TCP कौन सा कलर फिल्टर यूज़ कर रहा है, UDP कौन सा कर रहा है, या ICMP कौन सा कर रहा है, तो आपको इधर से ये सारी चीज़ें आएंगी। अभी ICMP हमारे पास कौन सा कर रहा है। ठीक है, अगर हम इसका कलर चेंज करना चाहें ICMP का, या TCP का, या HTTP कौन सा कलर वो करता है, जो हमारे पास ये पैकेट सोर्स अभी देखें, ये पिंक टाइप का कलर है। ठीक है, तो आप इधर से वो मतलब चीज़ें कर सकते हैं। अगर ये आपको इधर से उस पे करना है ICMP पे, मतलब पीछे से जो बैकग्राउंड में ये कलर है, कलरिंग है। ठीक है, तो आप इसको बैकग्राउंड से कलर कोई भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चेंज करके ओके करेंगे तो आपका वो सेट हो जाएगा। सही है, तो ये सारी चीज़ें आप इधर से कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी पैकेट का आपको वो करना है, मतलब इंफॉर्मेशन या कलरिंग चेंज करनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आएंगी। ठीक है, तो अभी ये मेरे पैकेट्स इधर से, और ये मेरे पता नहीं क्यों, अच्छा ठीक है, तो अब मैंने इसको क्या किया है, एक मिनट, स्टार्ट करते हैं।
ठीक है, तो ये फिर से मेरे ये कैप्चर होना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, मैंने क्या किया था, पहले इसको स्टॉप किया था, तो अब मैंने फिर से इसको स्टार्ट किया है, तो ये बैकएंड पे जो भी चीज़ें हैं ये सारी मेरी फिर से ये कैप्चर हो रही हैं। ठीक है, ये अब मेरे पैकेट्स फिर से चल रहे हैं। ठीक है, ये देखें रियल टाइम में मेरे चल रहे हैं, इधर भी चल रहे हैं, इधर भी चल रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप इधर से कर सकते हैं। और अगर ARP का आपको पता है ARP क्या होता है, एड्रेस एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल जो होता है हमारा, ARP का पढ़ा है किसी ने? ये सर, किसी भी उसकी जो इंटरनेट एड्रेस होता है उसका IP एड्रेस निकाल के लेके आता है जी बिल्कुल, DNS ये से। असल में मैक एड्रेस होता है ना जो हमारा, ठीक है, जो डेटा लिंक पे होता है उसको वो मैप कर रहा होता है, एड्रेस एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ठीक है, जो हमारे मैक एड्रेसेस होते हैं, ठीक है, तो उनको ये क्या कर रहा होता है, मैप कर रहा होता है उसको, कोई IP एड्रेसेस वगैरह ये निकाल के हमें दे देता है। ठीक है, तो इससे इससे हम ये चीज़ करते हैं। तो उसके बाद इसके डिफरेंस इधर से आप देख सकते हैं, इसको आप जूम भी कर सकते हैं, या कोई पर्टिकुलर पैकेट मतलब आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बिलफर्ज आपने इसको, अगर कोई पैकेट है, बिलफर्ज मैं इधर खड़ा हूँ, ठीक है, 1 पैकेट पे, तो इस पर्टिकुलर पैकेट को भी मैं देख सकता हूँ, एक ही पैकेट को, मतलब एक पर्टिकुलर पैकेट को मैं क्लिक करूंगा तो उसका वो पूरी इंफॉर्मेशन निकल आएगी। अगर मैं 18 को पे करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, तो 18 पैकेट पे देखूंगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन है क्या नहीं है, सही है, सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। सही है, तो ये सारी चीज़ें आपकी हर हर पैकेट की इंफॉर्मेशन आपके पास आएगी, हर पैकेट की इंफॉर्मेशन आती है इसमें। ठीक है, तो अगर बिलफर्ज अभी इसमें कितने पैकेट्स हैं, ये सारे अभी चल रहे हैं, ठीक है, रियल टाइम में अभी चल रहे हैं, तो आप इसको स्टॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, स्टॉप करके आप इधर से इसकी मतलब क्या कर सकते हैं, अब बिलफर्ज 1 पैकेट पे आप हैं, तो आप इधर से इसको क्या कर सकते हैं, गो टू नेक्स्ट पैकेट, इधर से आप GUI बेस आप कर सकते हैं, मतलब इस पे क्लिक करेंगे तो आपको 1 2 3 4 5 6 ऐसे आपको नीचे लेते जाएगा। ठीक है, तो आप इसका इस बटन का क्लिक करते हैं तो ये आपको प्रीवियस पे लेके जाएगा, पीछे लेके जाएगा। ठीक है, और ये अप का है, ठीक है, ये डाउन का है। ठीक है, डाउन पे कितने कौन सा पैकेट है, 351 है। ठीक है, तो ये आपको 351 पे, और ये अगर अप पे है तो ये आपको डायरेक्ट 1 पे ले जाएगा। ठीक है, और अगर ये है ऑटो स्क्रॉल करना है तो आपको इधर से आप कर सकते हैं, ये ऑटो स्क्रॉलिंग करेगा। ठीक है, और ड्रॉप पैकेट्स यूजिंग योर कलरिंग रूल्स। ठीक है, तो आप इसके कलर रूल्स को भी वो कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर आप व्यू में जाएंगे और कलरिंग रूल्स आप सेट करेंगे, तो आप इधर से अगर कोई भी मतलब बिल्कुल TCP का कोई मतलब ये ब्लैक एंड वाइट टाइप कलर है, या आपको ये HTTP का ग्रीन टाइप कलर है, या SMB का, या ये दूसरे TCP रीसेट है, ठीक है, इसके रेड है, तो आप कोई भी इधर से कर सकते हैं। HTTP का अगर आपको ब्लैक करना है या वाइट करना है या कोई भी कलर करना है, तो आपको क्या करना होगा, उस पर क्लिक करना होगा और बैकग्राउंड पे जाना होगा और उसको मतलब सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपके पास HTTP का उस फॉर्म में आएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें वही हैं जो मैंने मतलब आपको करके दिखाई। अभी और भी चीज़ें हैं, मैं आपको वो भी, इसमें डिफरेंट फिल्टर्स होते हैं। ठीक है, फिल्टर्स भी पढ़ते हैं, और उसके साथ हम एक दूसरी भी चीज़ करते हैं। हम ये करते हैं कि बिलफर्ज हम कोई जो है ना एक अनइनक्रिप्टेड वेबसाइट वो करते हैं, मतलब आप ये जो आपका वाटसएप टूल है वो क्या करता है, नेटवर्क की आपकी ट्रैफिक को कैप्चर भी करता है, उसको स्निफिंग भी करता है। ठीक है, एक तो कैप्चर हो गया, कैप्चर और स्निफिंग से ये है कि भाई आप मतलब दो कंप्यूटर्स हैं, आप मतलब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है। ठीक है, तो बीच में कोई ऐसा एक मैन इन द मिडल बंदा है जो क्या कर रहा है, उसको स्निफ कर रहा है, उसकी जो इंफॉर्मेशन है जो उस क्या कर रहा है, उसको स्निफ कर रहा है। ये हमारा एक आप समझ लें मैन इन द मिडल अटैक भी हो जाता है। ठीक है, मैन इन द मिडल अटैक में क्या होता है कि आपके पास बिलफर्ज
ये वन यूजर है, ये एक इधर यूजर है, ठीक है। इधर से बीच में जो भी इंफॉर्मेशन जाएगा, अब इधर से जो ये 00 वाला जो डेटा है, ठीक है, ये 00 वाला डेटा मतलब इस डेस्टिनेशन वाले को हम सेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो बीच में जो मतलब मिडिल मैन होगा, वो उसको क्या करेगा, स्निफ करेगा। तो हमारा वायर शार्क टूल भी क्या है, कैप्चर भी करेगा, स्निफ भी करेगा। स्निफ और उसमें आप मतलब ये नहीं परेशान होइएगा कि कैप्चर और स्निफ में क्या है, मतलब दोनों सिमिलर चीजें हैं, ठीक है। कैप्चर करना किसी चीज इंफॉर्मेशन को या स्निफ करना, ठीक है। तो इसमें हम डिफरेंट चीजें और भी कर सकते हैं, या अगर बिल पर हम ब्राउजर ओपन करते हैं हम अपना, ठीक है। इसमें अगर हम HTTP की अनइनक्रिप्टेड जो हमारा क्या है, बिल फर्ज, अगर आप YouTube सर्च करते हैं, ठीक है। अगर आप बिल फर्ज हम इधर से, एक मिनट, अगर हम ब्राउज़र पे जाते हैं और यूट्यूब पे ओपन करते हैं, ठीक है, यूट्यूब पे ओपन करते हैं और यूट्यूब को क्लिक करते हैं, तो उसमें आपकी मतलब जो आप यूट्यूब कहाँ गया, ठीक है, ये आपका यूट्यूब अभी ओपन हो रहा है, सही है। यूट्यूब जैसे ओपन होगा, इधर से आपकी जो मतलब जो भी आप अपने नेटवर्क पे जो भी चीज़ आप विजिट करेंगे या कुछ भी करेंगे, वो क्या होगी, इधर ये कैप्चर होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर अब अभी इसको हम स्टॉप करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि भाई इधर से कौन कौन सी ट्रैफिक गई, किस IP से गई, ठीक है, सोर्स उसका क्या है, डेस्टिनेशन उसकी क्या है, तो ये सारी चीज़ें आप इधर से देख सकते हैं, ठीक है। ये कोई में इस पे लिखा है कि प्रोटोकॉल है, ठीक है, आप इसकी ये देख सकते हैं। या इधर मेरे ख्याल में TCP का आप देख सकते हैं कि TCP प्रोटोकॉल है, ठीक है। इसमें आपको ये बता रहा है कि आपकी सोर्स IP है, ठीक है। सोर्स IP आपकी क्या है, 198.168.0.106, ठीक है। तो आप मतलब और उसकी डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, ठीक है। आप डेस्टिनेशन, आप इन IPs को ट्रैक भी कर सकते हैं, मतलब आप जो सोर्स IP, ये तो आपकी सिस्टम की IP है, काली की IP है, ठीक है। ये डेस्टिनेशन एड्रेस है जो हम बिलफर्ज हमने यूट्यूब को हमने विजिट किया, ठीक है, यूट्यूब को हमने विजिट किया। तो अभी मैं अगर बिलफर्ज इसको फिर से स्टार्ट करता हूँ, तो ये फिर से ये कैप्चर होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सारा कैप्चर होना इधर से स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको ये अब जिस तरह ये TLS का एड्रेस बता रहा है, ठीक है, ये सोर्स IP, फिर ये दूसरी बता रहा है, ठीक है। मतलब कभी आपको मतलब, क्योंकि ये जो आपके पैकेट्स जा रहे होते हैं वो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को फॉलो के करके जाते हैं, ठीक है, डिफरेंट IPs को फॉलो करके जाते हैं। मतलब आपका जो सोर्स IP होगा वो सेम ही आपका होगा, लेकिन वो कभी कभी मतलब नेटवर्क ट्रैफिक राउट हो जाएगा किसी मतलब उसके प्रॉक्सी पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आपके पास ये TLS आ रहा है, ठीक है। TLS की आप इंफॉर्मेशन देख सकते हैं इधर, जो भी हैं फ्रेम्स वगैरह, ठीक है। ये वो सारी चीजें इंफॉर्मेशन आ जाएगी आपके पास, ठीक है। अभी ये देखें, ये आपको बता रहा है कि आप किस सोर्स को, आप किस पोर्ट को आप हिट कर रहे थे। अभी यूट्यूब कौन सी पोर्ट होती है, कोई बताएगा मुझे, यूट्यूब किस पोर्ट पे काम करता है? जी, सर यही 443 पे। एग्जैक्टली, बिल्कुल।
तो अब देखें आपको ये जो हम जो है ना ये टीसीपी का वो कर रहे थे, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, HTTPS हमने ओपन किया, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, HTTPS है, ठीक है। तो HTTPS किस पोर्ट पे होता है, 443 पे होता है। अगर HTTP होगा तो हमारा क्या बताएगा वो, मतलब हमारा 80 पे, ठीक है। तो अभी हम 443 डेस्टिनेशन पोर्ट, ये तो हमारी इसकी उसकी पोर्ट है ना, ये HTTPS की। लेकिन ये हमारी किसकी पोर्ट है, HTTP, ये जो हमारा यूट्यूब की पोर्ट, ठीक है। अगर आप HTTP इसकी पोर्ट का देखते हैं, इंटरनेट पे सर्च करते हैं 48184, 48184, ठीक है। तो आपकी मतलब ये आपको 48184 क्यों बता रहा है कि, जी जी मैम, तैब अनवर, अ, हमारे जो भी लेक्चर्स हैं ये साइबर सिक्योरिटी के, अगर आपके ये मिस हो गए हैं तो आप क्या, हमारे जो आईकोट गुरु का जो फेसबुक पेज है आप उधर जाएं, और आप उधर से, अगर आप कह रही हैं कि मतलब मेरे लेक्चर्स वगैरह मिस हो गए हैं, तो आप उधर आईकोट फेसबुक पेज पे जाएं। उधर से आप जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो सारे रिकॉर्डेड हैं, ठीक है। मतलब साइबर सिक्योरिटी के भी हैं या कोई और, आप मतलब साइबर सिक्योरिटी के हैं, पाइथन के हैं, मशीन लर्निंग के हैं, या कैरियर के हवाले से उधर हर चीज़ आपको मिल जाएगी, ठीक है। आप वो भी ज्वाइन करें, और उसके साथ अगर इनका आईकोड गुरु का सिलेक्ट चैनल है वो भी आप इंशाल्लाह ज्वाइन कर लें, आपकी काफ़ी अच्छी लर्निंग होगी, ठीक है। तो आपको इंशाल्लाह वो सारे लेक्चर्स आईकोड गुरु के फेसबुक पेज पे मिल जाएंगे इंशाल्लाह, सही है। तो अब जज़ाकल्लाह, ठीक है। तो ये 484 बता रहा है, अब मैंने इसको सर्च किया है, ठीक है। ये TCP UDP बता रहा है, ठीक है। UDP क्यों बता रहा है, कोई बताएगा मुझे, UDP क्यों बता रहा है? यस, कनेक्शन लेस वो होते हैं प्रोटोकॉल, यूडीपी प्रोटोकॉल। एग्जैक्टली exactly, ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। ये इसलिए ये बता रहा है क्योंकि जो हमारे यूट्यूब होता है ना, यूट्यूब हमारी मतलब जो पैकेट्स होते हैं वो जल्दी ट्रांसफर कर रहा होता है। UDP जो प्रोटोकॉल होता है मतलब वो कनेक्शन लेस होता है, मतलब जिस तरह TCP होता है, TCP हमारा क्या होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, मतलब हमारा कनेक्शन बनाता है किसी के साथ। लेकिन UDP के पैकेट्स इतने मतलब फास्ट होते हैं, ठीक है। तो उसके हम वो नहीं कर सकते, एनालाइज वो नहीं कर सकते, मतलब काफी फास्ट होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो यूट्यूब है वो यूट्यूब किस उस पे करता है, हमारा UDP पे काम करता है TCP पे काम करता है, लेकिन वो UDP पे ट्रांसफर हो जाता है। मतलब UDP पहले वो TCP के साथ अपना कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा। जब हमारा टी अगर हमारा इंटरनेट में TCP नेटवर्क आप निकाल दो, तो हम मतलब इंटरनेट के साथ कनेक्ट ही नहीं हो सकते, ठीक है। तो TCP हमारा क्या करता है, कनेक्शन को एस्टेब्लिश करता है इंटरनेट के साथ, ठीक है। तो अगर TCP प्रोटोकॉल हमारा नहीं होगा तो हम कनेक्ट ही नहीं हो सकते, ठीक है। तो वो क्या करता है, फिर उसको UDP पे कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें होती हैं। तो आप अगर आपने ये सारी नेटवर्क वगैरह वो कैप्चर किए हैं तो आप इसको सेव भी करवा सकते हैं, ठीक है। या मतलब इसमें काफी आप देख सकते हैं कि सारी चीजें हैं इधर, ठीक है। अगर आप जब जब बंद करेंगे तो आपको ये पूछेगा कि आप सेव करवानी है कि नहीं करवानी, तो आप इसको सेव भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो अब बिल्कुल अभी देखें, अगर मैंने इसको बंद किया तो इस पर क्या है, अगर मैं कंटिन्यू विदाउट सेविंग करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा और सेव भी नहीं होगा जो प्रीवियस रिजल्ट था, ठीक है। तो अगर मैं सेव पे करूंगा तो ये सेव करेगा जहां पर मैं इसको सेव करवाना चाहूंगा। अगर रूट में करवाता हूँ या कंप्यूटर में करवाता हूँ, ठीक है, तो उसमें मैं कहीं भी इसको सेव करवा सकता हूँ, ठीक है। उसका फाइल नेम डालूंगा और उस पर सेव करवा करवा दूंगा तो वो सेव हो जाएगा उधर, सही। तो अब बिलफर्ज हम ये तो हमने HTTPS का किया, ठीक है। अब बिलफर्ज हम कोई अनइनक्रिप्टेड वेबसाइट है, जिस तरह हमारे पास, एक मिनट, जिस तरह हमारे पास कोई एनक्रिप्टेड वेबसाइट है,
इस तरह मतलब कोई भी आपके पास है HTTP फॉर्म में कोई एक वेबसाइट है, ठीक है। तो मतलब आप कभी भी कोई अनइनक्रिप्टेड वेबसाइट हो, अनइनक्रिप्ट से क्या मुराद है कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो क्या होगी, अनइनक्रिप्ट जाएगी, इनक्रिप्ट होके नहीं जाएगी, ठीक है। इनक्रिप्ट में क्या होगा कि आपकी इंफॉर्मेशन मतलब इनक्रिप्ट होके जाएगी। बिलफर्ज अगर हम देखें कि भाई हम कहते हैं कि प्लेन टेक्स्ट टू कन्वर्ट, अभी ये क्रिप्टोग्राफी के वो हैं, ठीक है। तो ये आपको ऑनलाइन भी करके मतलब काफ़ी ये टूल्स भी हैं इसके, ठीक है। अगर आपने अपनी ये टॉपिक हम वैसे पढ़ेंगे उसमें, जो हमारा क्रिप्टोग्राफी और स्टेगनोग्राफी हम करेंगे, ये उसमें है क्रिप्टोग्राफी का। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो नए हैं अनएनक्रिप्टेड और एनक्रिप्टेड में क्या फ़र्क है। तो उसमें क्या होता है, आप मतलब कोई आपके पास बिलफर्स इधर से कोई आपने कोई नाम लिखा, बिलफर्स में लिखता हूँ आई कोड गुरु लिखता हूँ, ठीक है। आई कोड गुरु लिखता हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेरा इंफॉर्मेशन है, जो प्लेन टेक्स्ट में मेरा इंफॉर्मेशन है, इसको मैं किसी ऐसे लैंग्वेज में कन्वर्ट करूँ या ऐसे में ऐसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करूँ ताकि मतलब ये किसी को पता ही नहीं चले, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसको MD5 हैश में कन्वर्ट करेंगे। तो आपके पास ये यूर स्ट्रिंग आई कोड गुरु जो मैंने डाली, उसकी ये MD5 हैश इसने वैल्यू जनरेट कर दी, ठीक है। तो पहले क्या था, ये मतलब ये आई कोड गुरु था, स्ट्रिंग था। अगर आप MD5 मतलब एक दूसरी वेबसाइट है जिस तरह अभी हेलो, ठीक है। तो आपको इसको मतलब आई कोड गुरु लिखा तो इसने हमें उस हैश में हमें कन्वर्ट करके दिया, ठीक है। तो अब देखें इधर भी तकरीबन वही आ रहा है, ठीक है। MD5 हैश वही वैल्यू आ रही है और इधर भी वही सेम ही आ रही है, ठीक है। तो इसको आप डिक्रिप्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसकी भी काफ़ी मतलब ऐसी एक मिनट, मतलब आप ये सारी चीज़ें वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हैं और आप मतलब उसके थ्रू भी कर सकते हैं, टूल्स के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नहीं है कि आप मतलब सिर्फ इनसे ही करें, टूल्स से ही करें, आप इसको उधर उनसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए चीज़ें बता रहा हूँ कि आजकल काफ़ी हैकेथॉन्स पाकिस्तान में भी हो रहे हैं। वो क्या हो रहे हैं, आपके कैप्चर द फ्लैग्स, आपके CTF कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, CTF चैलेंजेस, ठीक है। इसमें तकरीबन अगर आप इसके डिफरेंट मतलब डिफरेंट डोमेन्स होते हैं, ठीक है। डिफरेंट डोमेन्स में ये हो गया, अगर आपका क्रिप्टोग्राफी में इंटरेस्ट है तो आप क्रिप्टोग्राफी में जा सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, बिलफर्ज आप इधर से मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं ताकि आपको फिर समझ आ जाएगी। अब ये MD5 हैश आ गया, ठीक है, या इधर भी आ गया MD5 हैश, ठीक है। अभी मैं कह रहा हूँ कि भाई MD5 को मैंने डिक्रिप्ट करना है, इनक्रिप्ट तो ये हो गया, मतलब मैंने क्या किया, आई कोड गुरु लिखा, ये इसको इसने इनक्रिप्ट कर दिया। इनक्रिप्ट से मतलब क्या मुराद कि आपको किसी ऐसी फॉर्मेट में आपके इंफॉर्मेशन को इसने कन्वर्ट कर दिया जिसको मतलब एक आम जो लेमेन होगा उसको ये पता ही नहीं होगा कि भाई ये किस में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो आप इसको इस MD5 हैश को डिक्रिप्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको डिक्रिप्ट भी कर सकते हैं, उसकी भी वेबसाइट भी हैं, कोई और मतलब टूल्स भी होते हैं, ठीक है। तो आप इनकी इंफॉर्मेशन को वो भी कर सकते हैं। कुछ वेबसाइट होती हैं जो आपको करके देती हैं, कुछ नहीं होती, कुछ के लिए वो कहते हैं कि आप क्रेडिट दो, ठीक है। तो एक वेबसाइट मुझे याद नहीं आ रही, वो असल में उसमें सारी वो चीज़ें थी।
ठीक है, तो अगर बिलफर्ज हम इसको डिक्रिप्ट करके देखें तो इसकी अगर इंफॉर्मेशन आती है, नहीं आ रही। सही है, एक मेरे पास वेबसाइट मुझे याद है, वो हमने ऑनलाइन टूल या इस तरह, ये असल में एक जगह हमने वो किया, हाँ ठीक है, ये वाली है। हम एक सीटीएफ में गए थे, तो उधर जो दूसरे मतलब एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने, जब हम उनके साथ, मैं उनकी टीम में था, तो उन्होंने बताया था कि आप इस वेबसाइट को भी यूज़ करके आप इजीली मतलब कर सकते हैं। अगर आप आपको मतलब सीटीएफ चैलेंजेस में आपको क्या होता है कि आपके पास इंफॉर्मेशन को मतलब उसमें फ्लैग्स होते हैं। फ्लैग्स के क्या मतलब कि आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है, जिस तरह मैंने आपको अभी इधर करके दिखाया, आई कोड ग्रू की मैंने ये हैश आपको जनरेट करके दिखाई, ठीक है। वो आपको इधर कोई इंफॉर्मेशन दी होगी, ठीक है, उस चैलेंज मतलब आपको एक क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है, क्वेश्चन दिया होगा, उसमें आपको कहेंगे कि भाई इसकी मतलब इसका फ्लैग हमें फाइंड करके दें, इस हैश वैल्यू का आप हमें फ्लैग वैल्यू फाइंड करके दें। फ्लैग क्या होता है, मतलब इसका मतलब इसको आप डिक्रिप्ट करेंगे तो इसकी जो इंफॉर्मेशन आ जाएगी उसको हम फ्लैग कहते हैं, ठीक है। तो उसके पॉइंट्स होते हैं सीटीएफ चैलेंजेस में। आप ये देखेंगे सीटीएफ चैलेंजेस क्या होते हैं, ये आपको मैं आगे इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि ये भी टॉपिक हम करेंगे। और ये काफ़ी चीज़ें हैं इसके, मतलब डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर हम सीटीएफ की साइबर सिक्योरिटी में प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। और इंटरनेशनल हैकाथॉन्स आते हैं इसके लिए। आप पाकिस्तान में भी अभी फास्ट यूनिवर्सिटी का आया है, तो हाँ उसमें भी कर सकते हैं। बिल्कुल, अभी इधर ही हम लिख रहे हैं, ये वेबसाइट थी जो मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे तो काली लिनक्स में आपको डिफरेंट टूल्स होते हैं, ठीक है, तो अभी ये इसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है। मतलब टेक्स्ट टेक्स्ट को हमने क्या किया, मतलब एक सिंपल, उसमें हमने कोई एल्गोरिदम नहीं लगाया, कोई मतलब ऐसा कोई मतलब क्रिप्टोग्राफी का एल्गोरिदम नहीं लगाया, जस्ट हमने इसको टेक्स्ट को एनक्रिप्ट कर दिया। अभी इसको हम इसी इनक्रिप्ट टेक्स्ट को हम क्या करते हैं, डिक्रिप्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। डिक्रिप्ट करेंगे तो इस पर क्लिक करेंगे, ये जीयूआई बेस है, ठीक है। अब आपको डिक्रिप्ट कर दिया इसी मतलब पहले क्या थी आपकी प्लेन टेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन थी, आई कोड गुरु, उसको उसने क्या किया, एक ऐसे फॉर्मेट में उसको तब्दील किया जिसमें कोई भी उसको ना देख सके, किसी को पता ही ना चले। फिर उसको हम एनक्रिप्टेड टेक्स्ट को हमने डिक्रिप्ट किया तो वो आई कोड गुरु आ गया, ठीक है। तो इधर ये सारी चीजें हैं। सारे इन चीज़ों को अगर आप सीटीएफ में वो इंटरेस्टेड हैं तो आप इस वेबसाइट को भी कर सकते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। तो उसके साथ मैं आपको ये चीज़ बता रहा था कि एनक्रिप्ट मतलब और डिक्रिप्ट में क्या, अनएनक्रिप्ट में क्या होता है कि बस आप एचटीटीपी बेस वेबसाइट ओपन करते हैं, ठीक है। अब बिलफर्स मेरे पास इधर मैं जो है ना कोई मतलब लिख रहा हूँ, एड्रेस लिख रहा हूँ, ठीक है, adilmehmood@gmail.com, ठीक है। इधर मैं कोई भी पासवर्ड लिख लेता हूँ, तो अभी मैं देखूंगा कि भाई मेरे इस पे जो मैंने वो अपने ब्राउजर में जो मैंने लॉगिन की यूजर नेम एंड पासवर्ड डाला था, ठीक है, और मैं कैप्चर करके देखूंगा कि उसने मेरी इंफॉर्मेशन को कैप्चर किया कि नहीं, ठीक है। तो उसमें हमारे पास फिल्टर होता है एचटीटीपी का, ठीक है। तो एचटीटीपी को देखेंगे तो ये अभी कोई नहीं बता रहा हमें।
आपके पास तो ये मसला नहीं कर रहा। हेलो। सर अभी चेक नहीं किया। अच्छा, चेक नहीं किया, सही है। पता नहीं यार, मेरे पास आज ये मसला कर रहा है, तो फिर से ओपन करता हूँ। सर सारे कैप्चर स्टॉप करके दोबारा से करें फिर शायद हो जाए। जी बिल्कुल। ठीक है, तो अब मैं आपको इसमें एक चीज दिखा रहा था कि अगर हम HTTP का वो करते हैं, ये मतलब हमारे पास क्या है, ये अनइनक्रिप्टेड है, ठीक है, मतलब ये कनेक्शन सिक्योर नहीं है। अगर आप कहीं भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो आपको मतलब इधर एक पॉपअप करता है, ठीक है, जिस तरह अभी बिल पर हम ये जूम वाली वेबसाइट है, इधर ये लॉक लगा हुआ है, उधर आप इस पे क्लिक करेंगे इस लॉक पे, तो ये आपको क्या बता रहा है, कनेक्शन इज सिक्योर, ठीक है। तो ये आई थिंक सर का इंटरनेट का इशू है तो डिस्कनेक्ट हो गया। जी वैसे सेशन का टाइम तो एंड हो गया, तो हम 1 मिनट वेट कर लेते हैं सर का, अगर नहीं ज्वाइन कर सकते हम सेशन एंड कर। ओके। अच्छा ये क्लास जो है किस किस दिन होती है? ये हमारे वीकडेज में लाइक मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे यानी फ्राइडे को भी होती है? जी जी, फ्राइडे को। अच्छा फ्राइडे का तो थोड़ा सा प्रे टाइम वगैरह वो होता है तो थोड़ा मुश्किल होता है। चलें, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सेशन रिकॉर्डेड होता है तो आप रिकॉर्डेड हाँ कर जी लीजिए। ठीक ठीक। ओके, सर का मैसेज आया कि उनका लाइट का इशू है तो वो ज्वाइन नहीं कर सकेंगे, तो आई थिंक मैं सेशन एंड करूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके अल्लाह हाफिज।